अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज काफ़ी देर से उठी क्योंकि कल देर हो गई थी, आए थे थक गए थे, तो मैंने कहा चलें आज पौधों को पानी दे दूँ। और मेरे पौधे अम्मी के पौधों की तरह इतने ख़राब हो गए। घर में कलर हुआ तो कुछ ऊपर हुआ और ये देखें सारे मेरे पत्तों पे गिर कर इनकी शक्लें ही बदल गई हैं। बस अभी मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी मेहनत करनी है कि कुछ बाहर का काम हो तो मैंने इन्हें बाहर सेट करना है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखने जैसे बस आज मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा सफाई कर लूँ। हानिया के कुछ ड्रॉस थे, जो चीज़ें थी कुछ इतनी बिखरी हुई थी, एक चीज़ निकालो तो चार निकल जाती हैं, कुछ ख़राब कर दी, कुछ फेंक दी। बच्चियों का यही होता है, एक पिन हमेशा घुमा देती हैं और घर सर पर हमेशा एक ही पिन लगती है और घर की जितनी बची कुची चीज़ें होती हैं वो सब लाकर हानिया की दराज में ही घुसेड़ दी जाती हैं। ये हकीकत है। ये देखें, जितनी चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ तो यकीन जाने जब मैं आती हूँ तो उससे ज़्यादा मैं चीज़ें निकालती हूँ। ये मेरा रूल है। मतलब अगर आप 2 चीज़ें लेते हो तो एक तो निकालना बनता है और अगर आप 4 लेते हैं तो 2 तो निकालना बनता है। यही है अल्लाह पाक का एक निज़ाम कि अगर 4 चीज़ें अच्छी लें तो 2 किसी गरीबों को दे दिया करें, ज़रूरतमंदों को। और ख़ास तौर पर इस तरह की तो दिया करें कि उनके भी काम आ जाए। तो मैंने कहा चलें आज इसकी एक साइड में सारी पोनियाँ रख दूँ, एक साइड क्लिप्स रख दूँ, तो इस तरह से जो बची कुची चीज़ें हैं तो वो मैं किसी को दे दूँ। तो बस इसी तरह मैं लगी हुई थी। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ इन पर ख़र्चा करना एक फ़जूल सी चीज़ है। मीन्स कि अगर आप बच्चियों पे इतनी आप चीज़ें लेते हैं और तकरीबन सभी माशाल्लाह आप भी इतनी महंगाई में तो हर चीज़ इतनी महंगी मिलती है और 1 से 2 बार लगाने के बाद वो अक्सर टूट जाती हैं या कहीं गिर जाती हैं। तो मुझे तो लगता है ये एक फ़जूल सी है, लेकिन आजकल का जो एक दौर चल रहा है कि आपको हर चीज़ की कंपटीशन चल रहा है कि बच्चों में भी ये कंपटीशन आ गया कि मम्मा फ़लाँ बच्ची ने ये पहना हुआ था, मुझे ये पहनना है। कि हमारे दौर जब हुआ करते तो यकीन जाने ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। जो अम्मियों ने पहना दिया, जो हमने पहन लिया या जो हमको मिल गया, हमें लगता था शायद दुनिया के बेहतरीन इंसान हमें और जो हमारे पास है वो बेस्ट है। ये मैं कुछ इसकी चीज़ें लाई थी क्योंकि यही होता है कि पॉनीटर वगैरह ये तो हानिया को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। और आज मैंने कहा चलें कुछ चीज़ों की कुछ चीज़ें आती हैं तो इस बहाने ये होती है। ये भी मैं इसकी ड्रेस के साथ लाई, ये मुझे इतनी पसंद आई थी। मैंने दराज पे जब देखी थी तो ये 120 की थी और वहाँ मुझे सेल में ये 50 की मिल गई, तो मेरे लिए बेस्ट थी। और ये मोहम्मद सब कहाँ कहाँ से चीज़ें निकाल निकाल के मेरे सामने आ जाते हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप चीज़ें इतनी यूज़ करते हैं तो रीज़नेबल प्राइसेस में ले लें। मीन्स के आप ये कहते हैं कि आप ब्रांड्स पे जाएं, आप ये करें, ये मैंने बहुत पहले लिए तो ये इतने अच्छे निकले, यकीन माने इसके क्लिप इतने अच्छे थे कि मुझे ये 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी अगर ये मैं किसी को दूँ तो बिल्कुल नए हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। कभी तो कहते हैं ना कि इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है कि उसे कितना भी यूज़ करो तो ये वैसी की वैसी होती है। मैं ये कहती हूँ कि ब्रांड से हम चीज़ें तो लेते हैं, लेकिन आजकल जितना मतलब मीडिया फास्ट है, हर चीज़ इतनी, हम इतनी सेलिब्रेशंस करते हैं, हम इतने काम करते हैं, तो हमें ये होता है कि हम हर हर ख़ास तौर पर लड़कियों को कि हम हमेशा नया ड्रेस पहने, नए ज्वेलरी पहने। तो मेरा ये होता है कि जब आप नए नए के चक्कर में होते हैं तो आप कोशिश किया करें कि रीज़नेबल चीज़ें ले लें और इसको जितनी बार पहन कर किसी को दे दें। मीन्स अगर आप ब्रांड से लेते हैं तो आप 2 से 3 चीज़ें ही ले पाते हैं। आजकल जितनी महंगाई हो, जितना वक्त इतना ख़राब चल रहा है, ये भी देखें घड़ी का ये निकाल देती है तो ये पूरी घड़ी ज़ाया। और कितनी इतनी वॉच हैं इसकी जिनके सिर्फ पीछे के हुक निकलने वाले ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद ये लगती ही नहीं है। तो मेरा यही होता है कि आप ब्रांड से तो चीज़ें लेते हैं, ये मेरा नज़रिया। अब ये है कि इस तरह तो नहीं होता कि हर एक का एक ही नज़रिया हो, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप शौकीन हैं तो मेरी तरह हर चीज़ ले लिया करें और जहाँ से सही मिले वहाँ से तो ख़ास तौर पर ले लिया करें। तो बस ये था कि आज मैंने कहा चलें इसकी ये चीज़ें साफ़ करूँगी। कुछ बैग्स थे जिनसे कपड़े निकालने थे, मैंने निकाल दिए थे। अब इनको भी इनकी जगहों पे पहुँचाना है। बस ये होता है कि जब आते हैं तो आने के बाद का जितना बिखेरा होता है ना, वो तो बहुत ही मुश्किल होता है। और ये एक मैं अलग से बैग हमेशा बनाती हूँ कि उसमें ये होता है कि मेरी ज्वेलरी या मेरा इसमें स्ट्रेटर वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं हेयर्स की, ये सब रखती हूँ
ये भी मैंने कहा चलें आज इसको भी साफ़ कर दूँ। उस दिन भी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। बस शाम हो गई थी, शाम की चाय के साथ हानिया आज स्कूल तो गई थी पर ट्यूशन नहीं गई। सालार की ज़िद में मैंने थोड़ा इसको वर्क सही करवाया जो इसने गलत किया था। बस साथ साथ चाय के साथ साथ मैंने कहा खाना भी बना दूँ। आज सारा दिन घर की मतलब सेटिंगों में ही लग गया, कपड़े रखना निकालना चीज़ें। कहते हैं ना कि एक काम बिखरा होता है तो हमें चार और भी नज़र आ जाते हैं जब हम उनमें हाथ डालते हैं, तो इसी तरह से ये हो गया था। और बस शाम की चाय कंप्लीट करके खाने पे लग गई मैं। आज बस मैंने कहा कि मैंने मटर आलू बनाने काफ़ी ये हो जाता है कि जब आप अच्छा अच्छा खा लेते हैं तो मुझे ये होता है कि मैनेजमेंट के चक्कर में सब्ज़ी को भी ऐड करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं तो कहती हूँ कि सब्ज़ियाँ बहुत खाएं, नमक कम खाएं, ऑयल कम खाएं अगर आपको एक बेहतरीन लाइफ गुजारनी। मैं अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। मेरे ससुराल में भी यही था कि ब्लड प्रेशर बहुत रहा और शायद मेरे मेके में भी ये प्रॉब्लम बहुत रही। लेकिन मैंने अपनी डाइट को इतना वो रखा कि मैंने कहा अल्लाह पाक इस चीज़ से हमेशा आपको बचाए। ब्लड प्रेशर एक बहुत ख़राब बीमारी है। तो इस चक्कर में मैंने इसी को बचाने के चक्कर में ऑयल और नमक का इतना कम यूज़ किया कि बस मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर से मैं बच जाऊं। अब यही था कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ों से तो हम बच गए। लेकिन ये है कि हमारे खानों के टेस्ट उड़ गए क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जिस चीज़ में नमक ना हो तो वो किस काम की। मीन्स नमक बहुत कम यूज़ करती हूँ, बाकी तो माशाल्लाह वैसे ही करती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके पास जब कुकर है तो आप कुकर में क्यों नहीं बनाती। मैं सीरियसली हर चीज़ कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी शौक़ होता है कि दूसरे बर्तनों को भी यूज़ कर लिया जाए, वो भी हमारा इंतज़ार करते, तो इसलिए कभी कभी मैं उन्हें भी कर लेती हूँ। तो आज मटर आलू थे तो मैंने कहा चलो सब भून भान के इसमें रख दूँ, तो फिर मैं साथ में ना ये खुद ही इसमें बन जाएंगे और जल्दी बन जाएंगे। चलें इसी तरह मैंने इसको करके एक साइड रखा और दूसरी शायद इसको बस मैंने भून लिया था। ये तकरीबन इसकी शक्ल रेडी है और मैंने कहा साथ में फ़िश कर देती हूँ। वही हमारा तरीका, हमने ऑयल तो रखना ही रखना होता है। बस मैंने फ़िश फ्राई करनी थी तो फ़िश का भी मेरे से किसी ने पूछा था कि आपकी फ़िश साबित कैसे होती है। अब ऐसे होता है कि फ़िश को भी जब आपने फ्राई करना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। अक्सर लोग उसका पता नहीं चलता कि फ़िश को डालना कैसे। जो इसका पहला जो होती है ना लेयर, फर्स्ट लेयर, उसे हमने हमेशा नीचे की तरफ रखनी है और अक्सर लोग ऊपर वाली को नीचे कर देते हैं तो वो टूट फूट जाती है। चलें इस तरह से करके पहले आप ऑयल को काफ़ी गर्म कर लें, फिर इसे डालें, तो इससे ये होता है कि ये टूटती नहीं है। और फ़िश का भी फ़र्क होता है कि कोई फ़िश तो ऐसी होती है जो हर सूरत टूटेगी, अब ये ना कहें कि ये टूटेगी नहीं। तो ये है कि इस फ़िश से तो ये होता है कि नहीं टूटती, लेकिन अल्लाह माफ़ करे। कभी कभी कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है, तो अल्लाह रहम करे। आज आज इसको बचा लेना। बस इसी तरह से मैंने इसको फ़िश को किया। फ़िश के साथ मैंने कहा चलें ये जब तक फ्राई होती है तो मैं सैलेड वगैरह भी कर लूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि सब चीज़ें आप इकट्ठी इकट्ठी कर लें तो आपके काम आसान हो जाते हैं और वाकई में हो जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हम एक चीज़ को लेके तकते रहते हैं ये बन जाए तो हमने ये करना है। मैं कहती हूँ कि सारे काम इकट्ठे कर लिया करें, इससे आपका टाइम भी बच जाता है और फिर आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं। साथ ही मैंने कहा चलें सैलेड भी बनाती जाऊँ। फ़िश फ्राई हो रही थी और आलू मटर बना लिया। अब जिसने फ़िश नहीं खानी वो आलू मटर खाएंगे और जिसको ये खानी है तो दोनों खा लेंगे अब ये अपनी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एक वक्त था मैं कहती थी फ़िश क्या सर का दर्द है, अगर इसको लेकर बैठो तो कितने टाइम तक तो आप इसमें से कांटे निकालते रहो। जब ये अंदाज़ा नहीं था कि फिर फ़िश की भी इतनी क्वालिटीज़ होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि फ़िश भी बिना कांटे की आती हैं। सीरियस माने मैं तो अपने घर में वही यूज़ करती हूँ जिसमें कांटा। और ये देखें मेरी भी फ़िश टूट गई। मैंने कहा था ना कि अक्सर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है, तो यही हुआ। चलें जो दो चार पीस बच गए थे मैंने उसको तो संभाल लेना था और इसी तरह मैंने इसको ट्रे में लगाया। मैं ये करती जाती हूँ, जो जो काम आपका होता जाता है उसे आप साइड पे रखते जाए। मतलब अगर आपका सैलेड हो गया आपने साइड में रख दिया, ये मेरे कंप्लीट हो गए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।